BSOS 184। तो चलिए इग्नू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आज इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये PDF आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर PDF आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज़ सिमिलरिटी बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ अ टेक्स्ट एंड अ फिल्म। एक पार्ट और फिल्म के निर्माण के बीच क्या समानता होती है, चलिए इसको जानते हैं। टेक्स्ट कहने का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं क्या है। टेक्स्ट कहने का मतलब लिटरेचर, लिटरेचर मतलब बुक, जो साहित्य होती है उसके बारे में बात किया जा रहा है। एक साहित्य और एक फिल्म, उसके बीच में, दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या है, दोनों की तो अपनी अपनी दुनिया होती है। दोनों के बीच जो समानता मुझे लगती है वह है कहानी की पंक्ति। जो दोनों आप पढ़ लीजिए तो किसी से जो भाव स्पष्ट होती है, एक कहानी टेलिंग होती है। कहने का मतलब स्टोरी टेलिंग, आपका जो उसमें कहानी पूरा लिखा होता है उससे आपको कुछ सीखने को मिलती है। उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो आपको कुछ बताती है। इसके अलावा उनमें से दो अलग कलात्मक उत्साह होती है। कोई भी पूर्ण साहित्य से एक फिल्म बना सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां साहित्यों ने फिल्मों का आकार लिया है और फिर कई लोगों का दिल भी जीता है। कहने का मतलब कि बहुत सारे आजकल अब उठा कर देख लीजिए साहित्य, जैसे MS धोनी का मूवी बन गया आपका, या और कोई भी बायोग्राफी जैसे महात्मा गांधी पे, या फिर आपका ये नरेंद्र मोदी पे भी बना हुआ है आपका। तो जो भी बायोग्राफी बना हुआ है एक बुक में पहले लिखा हुआ था, बस उसको पढ़कर फिर उस पर मूवी बनाया गया। तो एक साहित्य और एक जो आपका मूवी है, दोनों में अब क्या है, एक स्टोरी टेलिंग है। दोनों स्टोरी टेलिंग ही बता रहा है आपको, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। अंतर यही है कि एक आपका है तो आपका एक विजुअल तरीके से बता रहा है, एक आपका रिटन तरीके से बता रहा है। एक बस यही अंतर है आपका। हम अक्सर उन छवियों को समझने में विफल होते हैं जो लेखन के एक टुकड़े से लिखी होती है या जुड़ी होती है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो लिखा हुआ रहता है उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है हमें, लेकिन जब हम उसकी कल्पना करते हैं तो उससे संबंधित होना आसान हो जाता है। दूसरी समानता जो मुझे हमेशा आकर्षक लगती है वह है पात्रों की जीवंतता, जो अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरह निभाते हैं। कहने का मतलब जो उसमें एक्टर होते हैं जो अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर हम बुक में पढ़े कि मैरियम या कोई और, तो उसमें टॉम जेरी ऐसे पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से समझ नहीं पाते, लेकिन अगर उसे विजुअल रूप से मूवी में देखते हैं टॉम एंड जेरी को, तो वहाँ से अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि वो कहना क्या चाहता है या कर क्या रहा है। तो एक इस सिमिलरिटी है आपका। किसी साहित्य कृति की फिल्म का प्रत्येक पात्र अपने व्यक्तित्व, व्यवहार, चीज़ों के दृष्टिकोण के तरीके, किसी घटना के बारे में अपनी धारणा आदि के साथ आप में विचारों को आत्मसात करता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी एक पात्र जिसके बोलने के तरीके से संबंधित हो उससे कर सकते हैं, और यदि वह जगह है जहाँ फिल्म और साहित्य की सफलता निहित है। कहने का मतलब एक आपका बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आप पात्र को उठा के, किसी भी पात्र को उठा के और उसके बारे में अगर आप स्टडी करते हैं थ्रू आप लिटरेचर, तो आप वहाँ से अच्छे तरीक़े से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर वही चीज़ को अगर आप मूवी के तरीक़े से देखते हैं और एक वहाँ पे पात्र बना लेते हैं, और अगर वो बोलता है वहाँ से, तो वो अच्छे तरीक़े से समझ पाते हैं। दोनों में सिमिलरिटी यही है कि दोनों में पात्र होते हैं, बट दोनों का बोलने का तरीका, दोनों विजुअल मोड हो जाता है, यहाँ पर आपका रिटेन मोड हो जाता है, तो थोड़ा समझने में थोड़ा सा अंतर आता है।